हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं ज्योति। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज की कटिंग। तो यहाँ पे आज मेरा मेन टॉपिक है फ्रंट पार्ट की कटिंग करना। साथ साथ में मैं बैक पार्ट की भी कटिंग बताऊंगी, लेकिन जो मेरा मेन टॉपिक है वो फ्रंट पार्ट की है। उसमें किस तरीके से हम टक्स की मार्किंग करेंगे और वहाँ पे हम मार्जिन किस तरीके से हम लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि मैं सिलाई से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूं आप लोग के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि मैं इसमें 10 टिप्स ऐसे बताऊंगी आपका ब्लाउज कभी कभी जो ख़राब होता है क्यों होता है, इसलिए तो आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। मैं 10 महत्वपूर्ण बातें आप लोग के साथ शेयर करूंगी कटिंग करते समय। तो यहाँ पे देखिए, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, हम अस्तर को डबल फोल्ड में करके हम फैला लिए हैं, और जो ओपन वाला हिस्सा है वो बाहर की साइड में रहेगा और जॉइंट वाला हिस्सा सामने रहेगा। अब नीचे से हम 1/2 इंच मार्जिन ले लेंगे और ब्लाउज की टोटल लेंथ लेंगे। ब्लाउज की टोटल लेंथ थी हमारी 13.5 इंच, तो इसमें हम 1 इंच प्लस करके लेंगे, तो यहाँ पे 14.5 इंच हुआ। तो इस तरीके से हम 2 जगह मार्किंग करेंगे ताकि ये शोल्डर वाली लाइनिंग एकदम सीधी है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से अपना मार्किंग कर लेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखिए शोल्डर की हम मार्किंग करेंगे। अभी इस तरीके से देखिए हम अपना शोल्डर पे मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर पे हम, जो मेरा शोल्डर है वो 11 इंच का है, तो उसका 1/2 इंच होता है 5.5 इंच। तो हम यहाँ पे 5.5 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए गले की तरफ से हम यहाँ पे 6 इंच पे मार्क करेंगे, ताकि जो आर्म होल वाली लाइनिंग है वो एकदम वो स्ट्रेट आए। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे आर्म होल जो हम लेंगे वो 6 इंच पे लेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 6 इंच ले लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे सीधी लाइनिंग कर लेंगे। इस तरीके से ये हमारा आर्म होल का मार्किंग हो गया है। अब यहाँ पे देखिए, हम सबसे पहले चेस्ट के लिए हम मार्क करेंगे। चेस्ट हमारा है 38 इंच, तो यहाँ पे चेस्ट का 4 पार्ट कर लीजिएगा। उसका 4 पार्ट आएगा 9.5 इंच। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए हम 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे। ये हमारा फ्रंट के लिए है। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे हम चेस्ट की जो हमारा साइज है वो 38 है, उसका 4 पार्ट हुआ 9.5 इंच। आपकी जो भी साइज रहेगी आप उसका बस 4 पार्ट करके इस तरीके से आप मार्क कर लीजिएगा। और 2 इंच आप मार्जिन के लिए ले लीजिएगा, या फिर 1 इंच आप मार्जिन के लिए लीजिएगा। तो इस तरीके से देखिए चेस्ट की मार्किंग होगी। अब हम अपने कमर की मार्क करेंगे। तो कमर पे भी हम अपना जो कमर की साइज रहेगी, आपकी कमर अगर 36 है या 35 है, जो भी साइज रहेगी आप उसका 4 पार्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए कमर हमारी थी 32 इंच, तो यहाँ पे हम 32 का 4 पार्ट हुआ 8 इंच। तो यहाँ पे 8 इंच पे मार्क करेंगे और 1 इंच हम डॉट के लिए लेंगे। तो यहाँ पे 1 इंच हम डॉट के लिए ले लिए हैं और 2 इंच हम अपना मार्जिन के लिए लिए हैं। तो इस तरीके से हम अपना फिटिंग से मिला देंगे लाइनिंग को, और मार्जिन वाली मार्जिन से। तो इस तरीके से ये हमारा यहाँ पे देखिए सिंपल तैयार हो गया है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम गले के लिए हम मार्क करेंगे। गले की तरफ हम चौड़ाई लेंगे 2 इंच 2 mm, और गले की जो हमारी डीप है लेंथ है वो 11 इंच की। तो इस तरीके से 11 इंच पे हम मार्क करेंगे लेंथ की। और जो गले की चौड़ाई है वो हम 3.5 या 3 इंच पे रखिएगा। कस्टमर के ऊपर ये डिपेंड करता है, कस्टमर कितना फैलाव पहनना पसंद करता है, गले की चौड़ाई कितना पसंद करता है, तो वो इस तरीके से आप रख लीजिएगा। और नॉर्मली आप 2.5 इंच रख सकते हैं, 3 इंच रख सकते हैं। अब इस तरीके से देखिए जो गला ज़्यादा डीप है, तो इसलिए यहाँ पे देखिए हम 1/2 इंच गले की तरफ हम डाउन करेंगे। इस तरीके से 1/2 इंच डाउन करिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बहुत लोग जो शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम आती है, इसीलिए आती है क्योंकि गले की तरफ वो डाउन नहीं करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम पहले आर्म होल का शेप
दे देते हैं। तो फ्रंट वाला हम रखेंगे 1 इंच और बैक वाला रखेंगे 1.5 इंच। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हम ज़्यादा दूर से नहीं करेंगे, पास से ही करेंगे, गोलाई का शेप देंगे। यहाँ पे ये हमारा बैक का हो गया। अब यहाँ पे हम देखिए फ्रंट का भी हम मार्क कर लेंगे। यहाँ पे देखिए जो फिटिंग वाली हमारी है वहाँ पे हम 2 mm मतलब 2 सूता नीचे की तरफ हम मार्क करेंगे, ताकि ये जो आर्म होल के पास है सिकुड़न आती है और खिंचाव रहता है, इसीलिए रहती है। तो यहाँ पे जब आप 2 सूता नीचे की तरफ आप डाउन करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरीके से देखिए ये हमारा यहाँ पे मार्किंग हो गई है। अब यहाँ पे देखिए हम अपने कमर पे भी जो डॉट की हम मार्क कर लेंगे यहाँ पे इस तरीके से देखिए। तो यहाँ पे हम चौड़ाई रखेंगे 4 इंच की। तो इस तरीके से हम 4 इंच पे हम रखेंगे और यहाँ पे हम डॉट लेंगे 1 इंच का। तो इस तरीके से चौड़ाई भी 4 इंच की और लंबाई भी हमारी 4 इंच की हो गई है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अब मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम अपना फ्रंट पार्ट की हम कटिंग करेंगे, फ्रंट पार्ट की हम मार्क करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम अपने बैक पार्ट को रखेंगे। जो साइड में मार्जिन रहना चाहिए और नीचे की तरफ से मार्जिन रहना चाहिए, मतलब 3 तरफ से हमारा मार्जिन रहना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे हम जब निशान लगाएंगे डॉट के लिए तो यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे इस तरीके से बैक पार्ट को हम रखेंगे और हम बैक पार्ट की कॉपी कर लेंगे इस तरीके से। अब फटाफट हम मार्क कर लेंगे यहाँ पे। इस तरीके से देखिए ये हमारा मार्क कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे देखिए हम फ्रंट के लिए भी हम मार्क कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे हल्के हाथ से टैप कर देंगे। ये हमारा बैक पार्ट जो फ्रंट पार्ट का निशान है, तो यहाँ पे इस तरीके से मार्कर जो है हल्का लग जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है बैक पार्ट को रख के। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम अपना यहाँ पे हम मार्क जो टॉपिक है मेरा 10 टिप्स है वो मैं यहाँ पे आप लोग के साथ शेयर करूँगी, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए गला हम अपना 2 इंच 2 mm रखेंगे और गले की लेंथ जो है ये हमारी है 6.5 इंच। तो यहाँ पे इस तरीके से हम 6.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। उसके बाद चौड़ाई हम यहाँ पे नॉर्मली देखिए हम 2.5 इंच पे रखे हैं और इसकी जो यहाँ पे गोलाई का शेप देंगे वो 1/2 इंच का रखेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमारा शेप तैयार हो गया है, गले का तरफ से निशानी हमारा लग गया है। अब इस तरीके से हमारा गले का कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए मेरा फर्स्ट टॉपिक जो है, यहाँ पे इस तरीके से हम इंची टेप को रखेंगे। जो हमारी डॉट पॉइंट है वो हमारे 11 इंच की है, 10.5 इंच की है। तो इस तरीके से अगर आप 11 इंच पे मार्क करिएगा तो मार्जिन वाला हिस्सा लेके करिएगा। अगर आप मार्जिन वाला हिस्सा छोड़ के कर रहे हैं तो आप 10.5 इंच पे मार्क करिएगा इस तरीके से। तो एक ये हो गया। और यहाँ पे देखिए अब जो हमारे दोनों टक्स के बीच की दूरी है वो कितना रहेगा, तो यहाँ पे हम 4 इंच रखेंगे। तो इस तरीके से। और तीसरा मेरा पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप बेल्ट के लिए आप मार्क यहाँ पे कर लीजिएगा। तो 2.5 इंच उधर से 2.5 इंच इधर से, ये टोटली डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर। कस्टमर कितनी चौड़ाई बेल्ट पहनना पसंद करता है तो वो आप लोग को बताएगा कितना पसंद करता है। तो इस तरीके से देखिए हम यहाँ पे बेल्ट का शेप दे देंगे। तो यहाँ पे हम 1 इंच ऊपर की तरफ हम मार्क करेंगे इस तरीके से। देखिए ये हमारा बेल्ट का शेप तैयार हो गया है। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो मेन टॉपिक है, ये हमारा मेन जो डॉट का है ये है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पहले मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे देखिए 1 इंच हम नीचे की तरफ डाउन करेंगे। ये हमारा मार्जिन का हिस्सा नहीं है, ये हमारा पफ क्रिएशन का है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सीधी लाइनिंग कर लेंगे। जब हम यहाँ पे नीचे की तरफ से 1 इंच डाउन करेंगे उसके बाद हम यहाँ पे जो
हम डॉट डालेंगे वो हम अपना 3 इंच का डालेंगे। ये हमारा 38 इंच साइज का है। 3 भी ले सकते हैं, 3.5 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 इंच की लूँगी। तो यहाँ पे इस तरीके से अब हम मार्क कर लेंगे डॉट की। यहाँ पे इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखिए जब इस तरीके से आप 3 इंच के लेंगे और 1 इंच नीचे की तरफ आप डाउन करेंगे तो जो हमारा पफ बन के तैयार होगा वो खिंचाव नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिए दूसरा हमारा डॉट यहाँ पे लगेगा इस तरीके से 1.5 इंच, और जो तीसरा वाला डॉट यहाँ पे लगेगा यहाँ पे भी हम 1.5 इंच पे लगाएंगे, 1.5 इंच की दूरी। अब यहाँ पे देखिए चौथा वाला जो डॉट हमारा है यहाँ से इस तरीके से रखेंगे। आप 2.5 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 इंच की रखूँगी और ये दोनों डॉट के बीच की दूरी ये 2 इंच की रहनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं 2 इंच पे पहले मार्क कर लूँगी। अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, जो अब ये है इस तरीके से हम अपना मार्क डॉट कितना हम यहाँ पे कितने इंच का रखेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से डॉट हम अपना 1/2 इंच रखेंगे। मेन हमारा जो डॉट था वो नीचे का था, तो ये हम अपना यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे। और यहाँ पे जो तीसरा वाला डॉट है यहाँ पे इस तरीके से हल्का सा हम नीचे की तरफ से झुकाव रखेंगे। इसकी दूरी जो यहाँ पे है इसकी दूरी ये देखिए 1.5 इंच की रहनी चाहिए, 1.5 इंच या 1 इंच। इस तरीके से ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए आर्म होल का जो हम अपना डॉट रखेंगे, ये जहाँ पे आपके आर्म होल की गोलाई ख़त्म होती है वहाँ पे आप इस तरीके से रख लीजिएगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे ये हमारे तीनों डॉट लग के तैयार हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो मार्जिन हमें लेना किस तरीके से लेनी है यहाँ पे। तो ये देखिए मेन टॉपिक यहाँ पे देखिए जो 1 इंच हम जो ये 1/2 इंच मेरा डॉट के लिए जाएगा और 1/2 इंच मेरा बेल्ट के लिए जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे 1 इंच नीचे की तरफ हम डाउन करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे गोलाई का शेप दे देंगे। फिर यहाँ पे देखिए जो मेरा नीचे वाला डॉट है वो 3 इंच का है, तो इसमें से हम 1 इंच हम माइनस कर देंगे, क्योंकि 1 इंच मेरा जो है बैक पार्ट में अटैच है, जब वहाँ पे भी टक्स डाले हैं। तो यहाँ पे भी देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे 1/2 इंच अंदर की तरफ लेंगे। ये हमारा हुक और आई में चला जाएगा, क्योंकि ये तब उसमें से हम 3 इंच में माइनस करेंगे जब 1 इंच, तो यहाँ बचेगा हमारा 2.5 इंच। तो 2.5 इंच टोटली हम थोड़ी ना अपना यहाँ पे रखेंगे एक साइड में। तो यहाँ पे देखिए अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देखिए हम बैक पार्ट को पहले रखेंगे, हमने इसकी कॉपी किया हुआ था। तो यहाँ पे 1 इंच मेरा पहले से ही है। अब यहाँ पे देखिए इसीलिए हम यहाँ पे इसमें से 3 इंच में से हम 1 इंच जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा बचेगा 2 इंच। तो जो मेरा टोटली बचेगा यहाँ पे 2.5 इंच बचेगा, क्योंकि यहाँ पे हम 3.5 इंच का टोटल हमने लिया था। तो 1/2 इंच हम इधर रख लिए हैं हुकाई के लिए और 2 इंच हम उधर रख लिए हैं जो फिटिंग की तरफ। इस तरीके से नीचे का हमारा मार्क हो गया। अब यहाँ पे हम बेल्ट का शेप दे देंगे यहाँ पे इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए जो आर्म होल की साइड है वो हम अपना यहाँ पे 1/2 इंच बाहर की तरफ मार्जिन लेंगे, और यहाँ पे जो हमारा साइड में है ये डॉट यहाँ पे इस तरीके से हम नीचे की तरफ डाउन करेंगे, एक्स्ट्रा लेंगे। तो इस तरीके से अब यहाँ पे हम सीधी लाइनिंग कर लेंगे, यहाँ पे हम मिला लेंगे और यहाँ पे भी हम साइड की तरफ से मिला लेंगे। इस तरीके से देखिए ये हमारा डॉट लग के डॉट जो हमने लगाया हुआ है इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे देखिए जो हम अपना बेल्ट है इस तरीके से देखिए हमने बेल्ट को हम अपने पहले लेंथ नाप लेंगे, फिर उसकी लंबाई और चौड़ाई टोटल नाप लेंगे। तो ये बेल्ट कटिंग करते समय हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो आप नोट कर लीजिए या फिर आप याद रखे रहिए। यहाँ पे देखिए हमने अपने सारे टॉपिक हमने बताया हुआ, बस हमने 3 टॉपिक इसमें अभी बेल्ट कटिंग करते समय हम आपको बताएंगे। अगर आप लोग को नहीं समझ में आएगा कमेंट में करके ज़रूर पूछिएगा आप लोग को कहाँ से समझ में नहीं आया है। इस तरीके से देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम अपना बेल्ट को अलग से कटिंग करते हैं, उसमें हम कटिंग नहीं करते हैं जो हम अपने मार्क किए हुए थे। अब यहाँ पे देखिए बेल्ट के हम टोटल लेंथ लेंगे, ये हमारा 11.5 इंच के 11.5 इंच आ रहा था, तो यहाँ पे हम 11.5 इंच पे मार्क करेंगे। और सबसे पहले हम यहाँ पे 1/2 इंच नीचे की तरफ से हम मार्क करेंगे। यहाँ पे ये तुरपाई में चला जाएगा, फोल्ड कर देंगे हम।
इस तरीके से यहाँ पे नीचे की तरफ आप मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पे देखिए ये हम हल्का सा तिरछा मार्क यहाँ पे इस तरीके से करेंगे, क्योंकि जब बेल्ट को अटैच करते हैं तो 1/2 इंच बाहर की तरफ बेल्ट का जो नोक होता है वो निकलता है, इसलिए तिरछा रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे 2.5 इंच रखेंगे और यहाँ से भी हम 2.5 इंच रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे पहले हम सीधा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम 1 इंच हम ऊपर की तरफ हम मार्क करेंगे। यहाँ पे देखिए ये हमारा गोलाई का शेप आएगा, तो टोटल ये हमारा इधर से 3 इंच तैयार आएगा और यहाँ इधर से आपका 2.5 इंच आएगा साइड से। तो इस तरीके से अब हम गोलाई का शेप दे देंगे। यहाँ पे ये हमारा देखिए बेल्ट की मार्किंग हो गई है इस तरीके से। इसमें देखिए हमने सारे टॉपिक जो मैंने आप लोग से बोला, जैसे कि 10 टॉपिक है जो मेन थे वो हमने बता दिया। वैसे तो देखा जाए ब्लाउज कटिंग करते समय जो है बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। कटिंग करते समय सारी चीज़ें महत्वपूर्ण ही होती हैं। तो इस तरीके से देखिए जो मेन था वो हमने आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए हम मेन फैब्रिक पे हम कटिंग करेंगे। लाइनिंग वाली हमारी कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे इस तरीके से मेन फैब्रिक को हम जब लेंगे अपना, तो इस तरीके से हम डबल फोल्ड में करेंगे। तो जब हम डबल फोल्ड में करेंगे, जो ओपन वाला हिस्सा है वो बाहर के साइड में रहेगा और जो ज्वाइंट वाला हिस्सा है वो सामने की तरफ रहेगा। तो इस तरीके से अब हम फोल्ड करके पहले हम फैला लिए हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए हम अपने बैक पार्ट को रखेंगे यहाँ पे और 1.5 इंच हम नीचे की तरफ से हम मार्जिन लेंगे, क्योंकि हम ये बैक पार्ट में हम यहाँ पे नीचे की तरफ ये हमारा तुरपाई होगा। यहाँ पे देखिए इस तरीके से ओपन वाला हिस्सा जो है बाहर के साइड में है। अब यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे और उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हम बैक पार्ट में जो गले की है शेप हमने नहीं दिया, ना कटिंग किया हुआ है, क्योंकि वो डिजाइन वाला बनेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए हम अपने फ्रंट पार्ट को भी रख के इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हम नीचे की तरफ से बेल्ट में भी हम 1.5 इंच हम लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी नीचे की तरफ से फोल्ड में जाएगा। जब आप कटिंग करिएगा इस तरीके से तो थोड़ा 1/2 इंच एक्स्ट्रा करके लीजिएगा या 2 सूता एक्स्ट्रा करके कटिंग करिएगा, क्योंकि जब हम स्टिच करते हैं तो ये फैब्रिक है जो फैलता है कभी इधर कभी उधर, तो घटता बढ़ता रहता है। इसलिए आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके कटिंग करिएगा। इस तरीके से देखिए जिस तरीके से मैं कटिंग कर रही हूँ सेम इसी तरीके से आप लोग कटिंग करिएगा, तो ब्लाउज आपका कभी ख़राब नहीं होगा और प्रॉब्लम नहीं आएगी। कभी कभी जो होता है